बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और तेल की कीमतें गिर गई हैं, और इसलिए गिर गई हैं कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ऑयल निकलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि ओपेक ने फैसला किया है कि वो अपनी इंपोर्ट को बढ़ा रहा है। टॉम कूल एक माहिर तज्ज़ियाकार हैं, जो ऑयल के हवाले से अक्सर अपने तज्ज़ियात पेश करते रहते हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक पूरा आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने तमाम अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताया है कि ना सिर्फ WTI जो कि अमेरिकन ऑयल है, ब्रेंट है और आपका मिडल ईस्ट का ऑयल है, ये सारे का सारा जो है इसकी कीमतों में -2% जो है कमी देखी जा रही है, और इस अगले आने वाले दिनों में ये मज़ीद कम होती चली जाएंगी। इसके साथ साथ जो जिस खबर के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है, वो इससे चंद घंटे पहले की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्रुथ पर अपने एक बयान जारी किया। याहू फिनांस एक फाइनेंशियल एक वेबसाइट है, उस पर यह पड़ा है। उन्होंने कहा कि ट्रुथ जो है, ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया है, और ये मुआहदा इसलिए किया गया है कि ताकि अमेरिकन ऑयल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में मिलने वाला जो ऑयल, जिसके बारे में इस वक्त पूरी दुनिया में शोर गोगा है, कोई नहरें बहा रहा है ऑयल की और कोई समंदर चला रहा है, लेकिन अरबों बैरल ऑयल पाकिस्तान के समंदरों में मौजूद है, जिसको निकालने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा मुआहदे का ऐलान कर दिया है। वेबसाइट का यह भी कहना है कि इसहाक डार ने अपने एक एक्स के ऊपर, जो साबिक ट्विटर था, उसके ऊपर इसकी तस्दीक भी कर दी है कि मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तजारत बहुत अहम है। पाकिस्तान टेक्सटाइल जो है भेजता है अमेरिका को, और लास्ट ईयर 2024 में $3 अरब की टेक्सटाइल की अशिया इंपोर्ट की गई थी अमेरिका को, और इस साल ये इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि पाकिस्तान पर टैरिफ कम है। क्योंकि हित्ते में इस वक्त सबसे कम टैरिफ जिस मुल्क पर है, उसका नाम वतन अजीज़ पाकिस्तान है, जिस पर सिर्फ 19% जो है ड्यूटी जो आयद की है अमेरिका ने, वो है। आप बांग्लादेश देख लें, टेक्सटाइल में वो भी काम करते हैं, 20% है। भारत देख लें, 25%, और अगले आने वाले 24 घंटों में उन्होंने कहा कि मज़ीद उस पर पाबंदी आयद की जाएंगी, क्योंकि वो रूस से तेल लेने पर जो है आमादा है, और वो इसको छोड़ने पर तैयार नहीं है। अच्छा, ये मामला सारा चल रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो गया है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो मिलने वाला तेल है, जिसकी जो इस वक्त मकदार बताई जा रही है, वो 9.5 अरब बैरल से ज़्यादा है, यानी 11 अरब की भी आवाज़ आ रही है। इतना ऑयल अगर निकलेगा तो कहाँ बिकेगा? आलमी मार्केट में बिकेगा, रिफ़ाइन होगा। अमेरिका रिफ़ाइनरीज लगाना चाह रहा है। अमेरिका ने इसीलिए जल्द जल्द पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदा कर लिया है, ताकि उसकी कंपनीज़ को यहाँ काम करने में कोई मसला दरपेश ना हो। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मौजूद मादनियात और तेल की तेल जो है, इसको निकालने के लिए अमेरिकन कंपनीज काम करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान से जो ऑयल निकलेगा, आप भी समझते हैं, तो उसकी ना सिर्फ जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जिसको हम पेट्रोल और डीज़ल के नाम से जानते हैं, इसके अलावा जो उसमें से बाकी मादनियात निकाली जाती हैं, वो भी बिकती हैं। एक एक चीज़ इसमें से निकल कर बिकती है। तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके कितने अच्छे असरात होने जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमसे ज़्यादा भारत को है, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को मुसलसल जो है क्या उसको कहना चाहिए, गंदी ज़बान उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त 2 जगहों से मुझे डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की बातें सुनने मिल रही है। एक पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, जिसका साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अंदर है, वो डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी। दूसरी भारतीय हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया, लंच पर बुलाया, और उनसे इकॉनमी के हवाले से भी बात की। इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान जब अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, तो फिर ख़त्ते में चाहे कश्मीर हो, चाहे गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, किसी के साथ जुल्म नहीं होने देगा। ये बड़ी बात है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदे का जो ट्रुथ है वो सामने आ गया। जी बिल्कुल, ट्रुथ सोशल पर अगर बात की तो उसको ट्रुथ ही कहा जाएगा, और इसहाक डार ने भी इसकी तस्दीक कर दी है।
ऊपर से वो मैंने आपको कूल का जिक्र बताया कि जिन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है कि तेल की प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गई हैं। ये इतनी बड़ी कमी सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान से अरबों बैरल ऑयल जो है निकल कर आलमी मार्केट में जाना शुरू हो सकता है अगले आने वाले चंद साल में। इससे पहले पहले जो पाकिस्तान का बेहतरीन रिफाइंड ऑयल है उससे बेहतर है कि मिडल ईस्ट हो या रशिया हो वो अपना ऑयल बेच दें, क्योंकि 4-5 साल बहुत लंबा अरसा है। इसमें वो जितना अपना तेल बेच सकते हैं महंगे दामों बेच लें, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो आपको मैंने कल इस पर पूरा एक व्लॉग करके दिया था कि क्वालिटी पाकिस्तान से जो निकलने वाली है वो प्रीमियम क्वालिटी है। जिस तरह की क्वालिटी अमेरिका की WTI से है, ब्रेंड से है निकलती है, ये उससे भी बेहतर है और इससे बेहतर सिर्फ नाइजीरिया की क्वालिटी है। इस क्वालिटी का ऑयल जब निकलना शुरू होगा पाकिस्तान से तो आलमी मार्केट में आएगा। तो उससे पहले ओपेक ने फैसला किया कि वो अपनी इंपोर्ट में इजाफ़ा करने जा रहा है। अब इंपोर्ट में इजाफ़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी। तो आप अगर इस पूरी ख़बरों के तसलसल को देखें, मेरे पिछले 5 दिन के 7 दिन के आप व्लॉग निकाल कर देखें, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से निकलने वाला तेल जो है वो दुनिया में एक नया इनकलाब लेके आने वाला है। पाकिस्तानी की ज़िंदगी में तो इनकलाब आएगा ही आएगा, पाकिस्तान में तो तरक्की होगी होगी, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम में तो इजाफा होगा ही होगा। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो इनकलाब है वो आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑयल आलमी मार्केट में बहुत सारे ममालिक की मईशत को गिरा देगा और बहुत सारे ममालिक की मईशत को चढ़ा देगा। पाकिस्तान में इतना ऑयल मौजूद है जिसका अंदाज़ा खुद पाकिस्तानियों को भी नहीं था। आज मेरे नज़र से एक खबर और गुजरी कि 2015 में अमेरिका ने एक सर्वे किया था जिसमें इस ऑयल की निशानदेही की थी। मुझे बताएं 2015 से लेकर आज हम 2025 में हैं, 10 सालों में किसी को ख्याल ना आया कि ये एक सर्वे रिपोर्ट है, इसको ही संजीदा ले लिया जाए। अगर ख्याल आया किसी को तो मौजूदा हुकूमत और हमारे सिपहसालार और फील्ड मार्शल आसम मुनीर को ख्याल आया कि पाकिस्तान की मईशत को मांगे तांगे से नहीं, इसके अपने वसाइल पर भी खड़ा किया जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मईशत दुनिया में बनती चली जा रही है। दुनिया में चौथा बड़ा ऑयल का रिजर्वायर आपके समुद्रों में आपका इंतज़ार कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर आना चाह रही हैं। अमेरिका के सदर बार बार इस ऑयल का जिक्र कर रहे हैं और बार बार ये ऑफ़र कर रहे हैं कि उनकी कंपनीज यहाँ पर आना चाहती हैं। आज जो खबर है उसके मुताबिक ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बता दिया कि मुआहदा भी हो गया है, जिसकी तस्दीक इसहाक डार जो हमारे वज़ीर हारजा हैं उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से की है, जिसकी तफसील जो है मैंने आपको बता दिया, याहू फिनंशियल की वेबसाइट पर मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान का ऑयल इस वक्त चमक रहा है, दमक रहा है और दुश्मन की आंख में खटक रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।